श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्रिया के बाद प्रयुक्त चाहिए अथवा योग्य शब्द का अनुवाद करने के लिए अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार होता है यह देखा था। सकर्मक और अकर्मक धातु से तव्य प्रत्यय लगाकर निष्पन्न क्रिया का जिस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ठीक वैसे ही सकर्मक और अकर्मक धातु से अन्यर प्रत्यय लगाकर निष्पन्न क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसको भी हमने अच्छी तरह से उदाहरण सहित समझा था। प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली सब्जियों की चित्र सहित सूची भी आप लोगों को दी गई थी। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। कक्षा 63 और 64 में हमने तव्य प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह देखा था, और कक्षा 68 में अन्यर प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको देखा था। संक्षेप से विवरण इस प्रकार है कि सकर्मक धातु के साथ अन्यर प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो चाहे तव्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होती हैं। और यदि अकर्मक धातु के साथ अन्यर प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो अथवा तव्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, तब कर्ता में तृतीया और क्रिया नित्य ही नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में होती हैं। और यदि सकर्मक धातु के साथ अन्यर तव्य प्रत्यय का प्रयोग होने पर कर्म यदि अविवक्षित है, कर्म को बताने की इच्छा नहीं है, क्रिया को प्रधानता से बताना इष्ट है, ऐसी स्थिति में सकर्मक धातु के साथ भी क्रिया में नित्य ही नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग होता है और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। व्याकरण की दृष्टि से यद्यपि तव्य और अन्यर प्रत्यय के अर्थ समान हैं, पर व्यवहार में थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। तो अब हम देखेंगे कि तव्य और अन्यर प्रत्यय के प्रयोग में क्या भेद हैं, कब किसका प्रयोग करना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करेंगे। मोटे तौर पर अन्यर और तव्य प्रत्यय का प्रयोग चाहिए और योग्य इन दो अर्थों का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। पहले हम चाहिए अर्थ को लेकर के भिन्नता को देखने का प्रयास करेंगे। यदि किसी क्रिया को करने की सलाह मात्र दी जा रही हो तो हमें अन्यर प्रत्यय का प्रयोग करना है, और यदि वाक्य के प्रयोग से किसी क्रिया को करने की बाध्यता प्रतीत हो रही हो तो हमें तव्य प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। जैसे वाक्य है, हमें वेद पढ़ना चाहिए, तो इस वाक्य में वेद पढ़ने की सलाह दी जा रही है कि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, तो हम सबको पता रहना चाहिए कि भाई वेद में क्या है। इस दृष्टि से वाक्य बोला जा रहा है कि हमें वेद पढ़ना चाहिए। तो यहाँ सलाह मात्र होने से पढ़ना चाहिए इसका अनुवाद करने के लिए पठ धातु से अन्यर प्रत्यय लगा करके निष्पन्न क्रिया पठनीय इसका प्रयोग करना होगा। तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अस्माभिः वेदः पठनीयः। और यदि परिस्थिति ऐसी बनी है कि जिसमें वेद पढ़ना हमारी बाध्यता हो गई है, या तो हमें वेदों के ऊपर कुछ बोलना है या तो किसी ने हमको सौंपा हुआ है कि तुमको वेद पढ़ना है, ऐसी स्थिति में अब वेद पढ़ना हमारी बाध्यता है, तब हम आपस में कह रहे हैं कि भाई समय आ गया है, अब हमें वेद पढ़ना चाहिए, तब हमें तव्य प्रत्यांत पठ धातु का प्रयोग करना होगा। तब वाक्य का अनुवाद होगा, अस्माभिः वेदः पठितव्यः। तो पहला वाक्य अन्यर प्रत्यांत वाला, अस्माभिः वेदः पठनीय में सलाह मात्र है, पढ़े नहीं पढ़े कोई आवश्यक नहीं। किंतु दूसरे वाक्य में हमारी इच्छा काम नहीं करेगी, हमको वेद पढ़ना ही होगा, वेद पढ़ना हमारी बाध्यता है। आगे और उदाहरण देखते हैं। उनको माता पिता की रक्षा करनी चाहिए। यदि सलाह मात्र है, क्योंकि माता पिता की रक्षा करना अच्छा काम है, धर्म का काम है, इसलिए तुम्हें माता पिता की रक्षा करनी चाहिए, तब हमें अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना होगा। वाक्य का अनुवाद होगा, तैहि माता पिता च रक्षणीयौ। किंतु यदि माता पिता की रक्षा करना हमारी बाध्यता है, क्योंकि माता पिता ने हमारी रक्षा की थी इसलिए हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा यदि भाव है, तब हमें तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना होगा। तब वाक्य का अनुवाद होगा, तैहि माता पिता च रक्षितव्यौ। आगे वाक्य है, बच्चों को मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल मोबाइल का अधिक प्रयोग करके बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसलिए घर के किसी मुखिया ने यह आदेश दिया है कि बच्चों को मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर बाध्यता है, तो हमें तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना होगा,
कि बालकैः चलभाषस्याधिकः प्रयोगः न कर्तव्य। और ऐसे ही डिबेट चल रही है, तो उसके अंदर चर्चा में ये बात आई कि बच्चों को मोबाइल का प्रयोग अधिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक सलाह के तौर पे कहा जा रहा है कि बच्चों को मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब हम अन्यर् प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद होगा बालकैः चलभाषस्याधिकः प्रयोगः न करणीयः। एक और वाक्य देख लेते हैं। सबको प्रतिदिन गाय का ताज़ा दूध पीना चाहिए। क्योंकि सब बीमार पड़ रहे हैं, विटामिन B12 की कमी हो रही है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक निवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके भीतर आदेश छुपा हुआ है कि सबको ये करना है। ऐसा यदि भाव है तो हमें तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करके वाक्य का अनुवाद करना होगा। वाक्य इस प्रकार बनेगा सर्वैः प्रतिदिनं धेनोः प्रत्यग्रं दुग्धं पातव्यम। और यदि सलाह मात्र है, मर्जी आपकी, चाहो तो पियो चाहो तो नहीं पियो, ऐसी स्थिति में हमें अन्यर् प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करना होगा। वाक्य का अनुवाद होगा सर्वैः प्रतिदिनं धेनोः प्रत्यग्रं दुग्धं पानीयम। इस प्रकार पीना चाहिए, करना चाहिए, खाना चाहिए, जाना चाहिए, इस प्रकार की चाहिए अर्थ वाली क्रियाओं का अनुवाद करते समय यदि सलाह मात्र हैं तो हम अन्यर् प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी भी अंश में बाध्यता प्रतीत हो रही है तो हमें तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अब योग्य अर्थ में अन्यर् और तव्य प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको देखते हैं। यदि किसी वस्तु के किसी क्रिया के योग्य होने की सूचना मात्र दी जा रही है तो उस वाक्य में अनुवाद के लिए हम अन्यर् प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करेंगे। और क्रिया को करने की बाध्यता है, किसी ने कहा है कि तुमको ये करना है तो अब हमको वो करना पड़ेगा, ऐसी बाध्यता है तो हम तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करेंगे। जैसे ये फल खाने योग्य हैं, या तो ये वस्तु पकाने योग्य है, या ये लेख लिखने योग्य था, ये पाठ सीखने योग्य था, यह घर रहने योग्य होगा, ये काम करने योग्य होगा इत्यादि। अब यहाँ पर आप देखें खाने योग्य, पकाने योग्य, लिखने योग्य, सीखने योग्य, रहने योग्य, करने योग्य, इनका अनुवाद करने के लिए हम अन्यर् प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। और है, था, होगा, इसका अनुवाद करने के लिए हम अस धातु का लट, लंग और लृट लकार में प्रयोग करेंगे। और जैसा अभी हमने चाहिए अर्थ में देखा था कि जहाँ पर क्रिया करने की बाध्यता वाक्य से प्रतीत हो रही हो वहाँ पर तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसी अन्य क्रियाएं भी हैं जिसमें कर्ता के लिए बाध्यता प्रतीत होती हैं, जैसे कि खाना है, पकाना है, लिखना था, सीखना था, पढ़ाना होगा, करना होगा। तो इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए भी हम तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करेंगे। खाना, पकाना, लिखना, सीखना, पढ़ाना, करना, इनका अनुवाद करने के लिए तो तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग होगा। और है, था, होगा, इसका अनुवाद करने के लिए हम अस धातु का प्रयोग करेंगे। आइए इसी बात को विस्तार से समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। सचमुच वह पुस्तक तो पढ़ने योग्य है। तो इस वाक्य की मुख्य क्रिया है क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या है? पुस्तक है। तो पुस्तक यहाँ पर है क्रिया का कर्ता है, अतः पुस्तक का अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वह, यह पुस्तक का विशेषण है, अतः वह का अनुवाद करते समय तत् सर्वनाम में भी हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। अब यह पुस्तक कैसी है? पढ़ने योग्य है। तो पढ़ने योग्य यह पुस्तक का विशेषण है। तो पढ़ने योग्य इसका अनुवाद करने के लिए हम अन्यर् प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। और क्योंकि यह पुस्तक का विशेषण है तो जो लिंग विभक्ति वचन पुस्तक में आए हैं वही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग पढ़ने योग्य इस शब्द का अनुवाद करते समय अन्यर् प्रत्ययान्त क्रिया में करना है। तो पुस्तक में हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर पढ़ने योग्य इसका अनुवाद करते समय पठनीय इस अन्यर् प्रत्ययान्त क्रिया में भी हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। और सचमुच यह अव्यय है, इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में सत्यम अव्यय का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा सत्यम तत्पुस्तकम तो पठनीयम अस्ति। पढ़ने योग्य इसका अनुवाद करने के लिए हम ल्युट प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अर्ह शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। ल्युट प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ने के बाद यह विशेषण शब्द बन जाता है और इसके लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के अनुसार चलेंगे। जैसे इसी वाक्य का अनुवाद करेंगे तो इस प्रकार होगा सत्यम तत्पुस्तकम तो पठनार्हम अस्ति। पठनार्ह शब्द में पठन और अर्ह के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि हो गई है। अर्ह का अर्थ होता है योग्य, तो पठनार्ह अर्थात पढ़ने के योग्य।
पुस्तक कैसी है? पठनार्ह है, अर्थात पढ़ने योग्य है। तो पठनार्ह जो है वो पुस्तक का विशेषण होने से पुस्तक के जो लिंग विभक्ति वचन है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, उसका ही प्रयोग पठनार्ह इस विशेषण में हुआ है। अतः वाक्य में प्रयोग करते समय इसका रूप हो गया पठनार्हम। और तीसरी विधा भी है पढ़ने योग्य, इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ योग्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब इस वाक्य का अनुवाद होगा सत्यम तत्पुस्तकम तो पठितुम योग्यम अस्ति। इस वाक्य में वह पुस्तक कैसी है? योग्य है। तो योग्य जो है वो पुस्तक का विशेषण है। अतः जो लिंग विभक्ति वचन पुस्तक में है वही लिंग विभक्ति वचन योग्य इस शब्द का अनुवाद करते समय प्रयोग करने हैं। पुस्तक नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में है, अतः योग्य यहाँ पर भी हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। और पढ़ना इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे जो कि अव्यय होती हैं। इस प्रकार पढ़ने योग्य है इसका अनुवाद करने के लिए हमारे पास 3 विधा हैं। प्रथम हम अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करें। दूसरा है कि ल्युट प्रत्यांत क्रिया के साथ अर्ह शब्द को जोड़ करके प्रयोग करें। और तीसरा है कि तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करें। और तीनों के साथ अस धातु का प्रयोग होगा। और क्रिया यदि वर्तमान काल की है तो हम लट लकार का प्रयोग करेंगे, क्रिया भूतकाल की होगी तब लंग लकार का, और क्रिया भविष्यत काल की होगी तब लट लकार का प्रयोग करेंगे। आइए इसी वाक्य को भूतकाल में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे सचमुच वह पुस्तक तो पढ़ने योग्य थी। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है थी, तो थी का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। बाकी अनुवाद जैसा अभी हमने किया था ठीक वैसे ही होगा। पहले हम अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे, तब वाक्य इस प्रकार होगा सत्यम तत्पुस्तकम तो पठनीयम आसीत। और यदि हम ल्युट प्रत्यांत क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके प्रयोग करेंगे तब वाक्य इस प्रकार होगा सत्यम तत्पुस्तकम तो पठनार्हम आसीत। और तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा सत्यम तत्पुस्तकम तो पठितुम योग्यम आसीत। आगे और वाक्य देखते हैं। तेरे लिए तो वह पुस्तक अवश्य ही पढ़ने योग्य है। इसी वाक्य को हम लोक में इस प्रकार भी बोलते हैं, तुझे तो वह पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। यद्यपि यहाँ पर अवश्य शब्द का प्रयोग हुआ है, पर यह ऑर्डर नहीं है, आदेश नहीं है। यह हम अपनी ओर से सलाह दे रहे हैं कि ये तेरे लायक पुस्तक है, तुझे ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो सलाह मात्र होने के कारण अब इसका अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्यांत क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हमें पहले प्रकार का जो वाक्य है उसको देखना चाहिए। दूसरे वाक्य का प्रयोग होने पर भी दूसरे वाक्य को हमें पहले प्रकार के वाक्य के अनुसार बदल लेना चाहिए, तो आपको अनुवाद में सरलता हो जाएगी। और अभ्यास हो जाने के बाद दूसरे प्रकार के वाक्यों का भी आप बड़ी सहजता से अनुवाद कर लेंगे, फिर आपको उसको बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अभी आप प्रथम वाक्य को देखें। इस वाक्य में पढ़ने योग्य है इसका प्रयोग हुआ है और यह वाक्य सलाह मात्र का बोधक है, अतः हमें अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना है। वाक्य की मुख्य क्रिया है का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लट लकार में प्रयोग करेंगे। क्या है? पुस्तक है। तो पुस्तक है क्रिया का कर्ता है, वह यह पुस्तक का विशेषण है। पुस्तक कैसी है? पढ़ने योग्य है। तो पढ़ने योग्य यह पुस्तक का विशेषण है, अतः जो लिंग विभक्ति वचन पुस्तक का अनुवाद करते समय हमने प्रयोग किए हैं वही लिंग विभक्ति वचन पढ़ने योग्य इसका अनुवाद करते समय पठनीय इस अन्यर प्रत्यांत क्रिया में भी प्रयोग करेंगे। ही का अनुवाद करने के लिए हम एव अव्यय का प्रयोग करेंगे और अवश्य इसका अनुवाद करने के लिए भी हम अवश्यम अव्यय का प्रयोग करेंगे। अब इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने की क्रिया किसको करनी है? तो तेरे लिए, अर्थात सामने वाले को करनी है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो पढ़ने की क्रिया का कर्ता है और पढ़ने की क्रिया के लिए पठ धातु का प्रयोग होता है जो कि सकर्मक है। और ये हम देख चुके हैं कि सकर्मक धातुओं से अन्यर प्रत्यय का प्रयोग होने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यद्यपि तेरे लिए इसको सुनते ही हमको एक बार तो यही लगेगा कि जिस प्रकार के लिए इसका अनुवाद करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है अथवा कृत्य अव्यय के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं वैसे यहाँ पर करना होगा, पर वैसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग हुआ है और तेरे लिए से जिसको बताया जा रहा है वो अन्यर प्रत्यांत क्रिया का कर्ता है और अन्यर प्रत्यांत सकर्मक क्रिया के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः हमें यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा त्वया तु तत्पुस्तकम अवश्यमेव पठनीयम अस्ति। और यदि हम ल्युट प्रत्यांत क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा त्वया तु तत्पुस्तकम अवश्यमेव पठनार्हम अस्ति।
अन्य शब्दों का प्रयोग तो वैसे ही हुआ है जैसे प्रथम वाक्य में हमने किया था। थोड़ा ध्यान देना है केवल पठन क्रिया पर। हम 36वीं कक्षा में देख चुके हैं कि ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ यदि केवल कर्म का प्रयोग हुआ है अथवा केवल कर्ता का प्रयोग हुआ है तो ऐसे कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यदि ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ कर्ता और कर्म का दोनों का साथ साथ प्रयोग हुआ है तो कर्म में तो षष्ठी विभक्ति ही आएगी, पर कर्ता में षष्ठी अथवा तृतीया दो में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस वाक्य में पठन इस ल्युट प्रत्यंत क्रिया का कर्म है पुस्तक। किसको पढ़ने की बात हो रही है? पुस्तक को। अतः पुस्तक पठन क्रिया का कर्म है और पढ़ना किसको है? तुझको, सामने वाले को। तो ल्युट प्रत्यंत क्रिया का कर्ता है तू। तो इस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों का ही साथ साथ प्रयोग हुआ है। अतः ल्युट प्रत्यंत क्रिया के कर्ता में हम षष्ठी और तृतीया दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर इस तरह के वाक्य में प्राय करके तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं मिलता है। अतः पठन इस ल्युट प्रत्यंत क्रिया के कर्ता का अनुवाद करने के लिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और पुस्तक यद्यपि पठन क्रिया का कर्म है पर अस्ति क्रिया का कर्ता भी है। तो भाई यहाँ पर प्रश्न है कि अस्ति क्रिया का कर्ता मान करके प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें या पठन क्रिया का कर्म मान करके इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें। तो एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इस वाक्य की मुख्य क्रिया अस्ति है, पठन क्रिया गौण क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के अनुसार वाक्य में अनुवाद किया जाता है। तो मुख्य क्रिया अस्ति है और अस्ति का पुस्तक कर्ता कारक है, इसलिए पुस्तक का अनुवाद करने के लिए हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भले ही वो पठन क्रिया का कर्म हो, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अतः इस वाक्य का अनुवाद होगा त्वया तु तत्पुस्तकम अवश्यमेव पठनार्हम अस्ति। और यदि इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करते हैं योग्य शब्द के साथ, तब इस वाक्य का अनुवाद होगा त्वया तु तत्पुस्तकम अवश्यमेव पठितुम योग्यम अस्ति। इस वाक्य में भी जैसे हमने ल्युट प्रत्यंत में देखा था कि पठन के कर्मकारक पुस्तक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न हो करके अस्ति क्रिया का कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक ऐसे ही पठितुम का यह पुस्तक कर्म है और अस्ति क्रिया का कर्ता है, पर पठितुम का कर्म होने के बावजूद भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, किंतु अस्ति क्रिया का कर्ता होने से पुस्तक का अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। और तू जो है वो पठितुम इस क्रिया का कर्ता है। तुमुन प्रत्यंत क्रिया के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इस प्रकार पढ़ने योग्य है इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए अन्य प्रत्यंत क्रिया का किस प्रकार प्रयोग करना है, और इसके विकल्प के रूप में हम ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ अरह शब्द जोड़ करके किस प्रकार प्रयोग करें और तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग किस प्रकार करें, यह अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि यह वाक्य भूतकाल में होता, अर्थात इस प्रकार होता, तुझे तो वह पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए थी, तो इसका भी अनुवाद इसी प्रकार होता। केवल मुख्य क्रिया जो है उसकी जगह पर हमें थी क्रिया का अनुवाद करना है, अर्थात अस धातु का लंग लकार में प्रयोग करना है, अर्थात अस्ति की जगह पर आसीत क्रिया का प्रयोग करना है। तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होता त्वया तु तत्पुस्तकम अवश्यमेव पठनीयम आसीत, अथवा त्वया तु तत्पुस्तकम अवश्यमेव पठनार्हम आसीत, अथवा त्वया तु तत्पुस्तकम अवश्यमेव पठितुम योग्यम आसीत। करने योग्य है अथवा करने योग्य था, इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद यद्यपि आपको समझ में आ गया होगा, पर अभ्यास के लिए और वाक्य देख लेते हैं। वाक्य है आपके लिए तो यह काम करने योग्य था। इस वाक्य को इस प्रकार भी हम बोल लेते हैं आपको तो यह काम करना चाहिए था। अभी ये वाक्य हमारा भूतकाल में है, अतः हमें यहाँ पर अस धातु लंग लकार का प्रयोग करना है। पहले करने योग्य इसका अनुवाद करने के लिए अन्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे, तब वाक्य का अनुवाद होगा भवता त्विदम कार्यम करणीयम आसीत। यदि हम ल्युट प्रत्यंत क्रिया के साथ अरह शब्द जोड़ करके प्रयोग करेंगे तब इस वाक्य का अनुवाद होगा भवता त्विदम कार्यम करणार्हम आसीत। और यदि हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा भवता त्विदम कार्यम कर्तुम योग्यम आसीत। आगे वाक्य है तुझे वह पुस्तक पढ़ना है। यदि इस वाक्य के द्वारा कोई हमें ऑर्डर दे रहा है और हम बाध्य हो रहे हैं पढ़ने के लिए, तब इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तब वाक्य का अनुवाद होगा त्वया तत्पुस्तकम पठितव्यम अस्ति। तो इस वाक्य में पठितव्यम जो है वो पुस्तक का विशेषण है। त्वया यह पठितव्यम क्रिया का कर्ता है, अतः उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
आगे वाक्य है, आपको तो यह काम करना था। यहाँ पर भी यदि आदेश है और हम काम करने में बाध्य हैं तो इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमें तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना होगा। अनुवाद इस प्रकार होगा, भवता त्विदं कार्यं कर्तव्यम आसीत्। कर्तव्यम यह कार्य का विशेषण है और भवता यह कर्तव्यम क्रिया का कर्ता है, इसलिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे वाक्य है, क्या यह वैक्यूम क्लीनर खरीदने लायक है? खरीदने योग्य, इसके लिए ही हम लोक में खरीदने लायक इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम अनियर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। खरीदने के लिए संस्कृत में क्री धातु का प्रयोग होता है, जिसके रूप अभी आपको सिखाए नहीं गए हैं, पर अनियर प्रत्यांत लगाकर रूप बनता है क्रयणीय। और वैक्यूम क्लीनर को संस्कृत में निवात शोधक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। वैक्यूम क्लीनर है क्रिया का कर्ता है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और खरीदने लायक यह वैक्यूम क्लीनर का विशेषण है, अतः उसमें भी हमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद होगा कि मयम निवात शोधकः क्रयणीयः अस्ति। इसी वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम ल्युट् प्रत्यांत क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके भी प्रयोग कर सकते हैं। क्री धातु की ल्युट् प्रत्यांत क्रिया है क्रयण, इसके साथ अर्ह शब्द जोड़ देंगे तब समस्त शब्द बनेगा क्रयणार्ह। और वाक्य का अनुवाद होगा कि मयम निवात शोधकः क्रयणार्हः अस्ति। और तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब क्री धातु तुमुन प्रत्यांत रूप है क्रेतुम, योग्य शब्द के साथ वाक्य इस प्रकार बनेगा कि मयम निवात शोधकः क्रेतुम योग्यः अस्ति। और यदि वाक्य इस प्रकार हो कि क्या यह वैक्यूम क्लीनर खरीदना है, अर्थात आपको आदेश दिया गया है, आप बाध्य हैं क्या इसको खरीदने के लिए, इस भाव के साथ हो तो हमें तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना होगा। क्री धातु से तव्य प्रत्यांत क्रिया बनती है क्रेतव्य, तब इस वाक्य का अनुवाद होगा कि मयम निवात शोधकः क्रेतव्यः अस्ति। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं, सच में मसूरी हिल स्टेशन देखने लायक है। तो यहाँ पर कोई हमारी सलाह ले रहा है, हमको पूछ रहा है, तो इसका अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। सच में इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में अद्धा इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। हिल स्टेशन को संस्कृत में पर्वतीय कहते हैं, यह विशेषण है। इस वाक्य में है क्रिया का कर्ता है मसूरी। मसूरी इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम मसूरी नगरी इस प्रकार संस्कृत शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, तब हिल स्टेशन का अनुवाद करने के लिए भी हमें स्त्रीलिंग प्रातिपदिक पर्वतीया इसका प्रयोग करना होगा। और देखने लायक यह भी मसूरी का ही विशेषण है, अतः इसका अनुवाद करते समय भी हमें स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करना होगा। तो दृश्य धातु अन्यर प्रत्यांत क्रिया है दर्शनीय, स्त्रीलिंग में रूप बनता है दर्शनीया। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अद्धा पर्वतीय मसूरी नगरी दर्शनीय अस्ति। यदि ल्युट् प्रत्यांत क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा, अद्धा पर्वतीय मसूरी नगरी दर्शनार्हा अस्ति। और यदि तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा, अद्धा पर्वतीय मसूरी नगरी द्रष्टुम योग्या अस्ति। और यदि मसूरी का अनुवाद करते समय हम मसूरी नगरम नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे तब सर्वत्र विशेषण शब्द में भी हमें नपुंसकलिंग का प्रयोग करना होगा। तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अद्धा पर्वतीयम मसूरी नगरम दर्शनीयम अस्ति। इसी प्रकार अन्य वाक्यों का भी अनुवाद कर लें। आगे वाक्य हैं, हाँ मुझे मसूरी हिल स्टेशन देखना था पर रह गया, मेरे बॉस ने कहा था वहाँ होकर के आने के लिए, तो यहाँ पर मेरी बाध्यता थी। तो अब इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। हाँ इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में ओम भोह का हम प्रयोग करेंगे। तब वाक्य का अनुवाद होगा, ओम भोह मया पर्वतीय मसूरी नगरी द्रष्टव्या आसीत्। अंतिम वाक्य देख लेते हैं, अरे चावल के लिए पतीला देखना था। तो इस वाक्य में भी बाध्यता प्रतीत हो रही है, इसलिए इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। पतीले को संस्कृत में स्थाली कहते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। और चावल के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हम देख चुके हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अरे इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में अरे इस अव्यय का ही प्रयोग होता है। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अरे ओदनाय स्थाली द्रष्टव्या आसीत्। तो इस प्रकार करने योग्य आदि क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए हम अन्यर प्रत्यांत क्रिया का किस प्रकार प्रयोग करें और उसी के विकल्प के रूप में ल्युट् प्रत्यांत क्रिया के साथ अर्ह शब्द जोड़ करके और तुमुन प्रत्यांत क्रिया के साथ योग्य शब्द का प्रयोग करके किस तरह से अनुवाद किया जाता है, ये हमने देखा। और यदि हमारी बाध्यता है
तो देखना था, खाना था, जाना था, इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए तव्य प्रत्ययांत क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह भी हमने अच्छी तरह से देख लिया। आशा है आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।